किसान भाइयों, आज के डेट में जो थ्रिप्स है वो हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिनको फॉलो करके आप थ्रिप्स को आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ बेस्ट केमिकल के बारे में बताएंगे जो थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देते हैं, और थ्रिप्स के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स की। तो जो थ्रिप्स की वर्ल्ड वाइड लगभग बात करें 6000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सभी जो प्रजातियाँ हैं सभी ऐसा नहीं है कि सभी हानिकारक होती हैं। कुछ प्रजाति बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन कुछ प्रजाति होती हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं हमारे पौधे के लिए। देखिए, थ्रिप्स क्या करता है। पहले तो जो थ्रिप्स का अटैक है हमारी लगभग सभी फसलों पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी आपने तरबूज लगाया है तो तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, खीरे के अंदर, अन्य बेलवर्गीय फसलों के अंदर, मिर्च के अंदर, टमाटर के अंदर, बैगन की फसल पर, इन सभी फसलों पर थ्रिप्स का अटैक काफ़ी भयंकर रूप से होता है। अन्य सभी फसलों पर थ्रिप्स का अटैक लगभग काफ़ी ज़्यादा होता है। साथियों, थ्रिप्स का अटैक लगभग हर फसलों पर देखने को मिलता है। थ्रिप्स देखिए करता क्या है। थ्रिप्स सबसे पहले तो जो हमारी पत्ती होती हैं, देखिए पत्तियों को तो नुकसान पहुंचा सकता है, फ्रूट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फूलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि पौधे के हर भाग से वो रस चूस करके प्लांट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। देखिए, थ्रिप्स क्या करता है कि पत्तियों की निचली सतह पर बैठता है, और जो हमारी पत्तियों की जो ऊपरी लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वही हमारे पत्तियों के अंदर जो शेल्स होती हैं, पत्तियों का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को कवर करके रखता है। तो ये क्या करता है, एपिडर्मिस में इंजेक्ट करता है, यानी कि छेद करता है, और वहाँ से सेल्स के अंदर जा करके जो सेल्स का जो रस है उसको ये चूस लेता है, जो क्लोरोफिल होता है उसको ये सक कर लेता है, जिससे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाती हैं। जब पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाएंगी तो पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है, और जब पत्तियों का रस ज़्यादा चूस लेता है तो पत्तियाँ पूरी तरीके से पीली होकर के पत्तियाँ झड़ने लगती, गिरने लगती और पौधा हमारा मर जाता है। तो पहले तो ये पत्तियों का जो रस है उसे चूसता है, फूलों पर बैठेगा तो फूलों का रस चूसेगा, जिसे फ्लावर ड्रॉप्स होते हैं। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं साथियों जब थ्रिप्स का अटैक होता है। देखिए, मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर थ्रिप्स का अटैक होता है तो क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ को करली होने लगती हैं, ऊपर की ओर को मुड़ने लगती हैं। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं, ऐसे ऊपर की ओर पत्तियां मुड़ जाती हैं नाव के आकार में। देखिए, बेलवर्गीय फसलों की बात करें, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होने पर क्या होता है कि पत्तियाँ सिल्वरी कलर की दिखाई देने लगती हैं साथियों। जो पत्तियां हैं साथियों वो क्या है कि वो पतली रह जाती हैं, यानी कि वो पतली पतली सी आपको दिखाई देंगी साथियों, एकदम साथियों ऐसे सिकुड़ जाती हैं पत्तियां। तो इस तरीके से जो पत्तियां फैली रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो बाद में जो क्या है, देखिए थ्रिप्स तो एक तो रस को चूसता ही है, इससे पौधे की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है, पौधा स्ट्रेस में जाता है और पत्तियां भी गिरने लगती हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं जब ये थ्रिप्स पत्तियों का जो एपिडर्मिस है उसमें छेद कर देता है, जब थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है तो एपिडर्मिस जहाँ पे वो डैमेज हो जाता है तो उसके माध्यम से जो पैथोजन होता है फंगस की वो भी प्लांट के अंदर इंटर कर जाती है। फिर हमें अपनी फसलों के अंदर जो डिसीज़ की समस्या है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यदि थ्रिप्स का अटैक हो गया तो रोगों का अटैक भी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ थ्रिप्स क्या है, वो वायरस का फैक्टर होता है, यानी कि वायरस का वाहक होता है। मान लीजिए किसी क्रॉप में, आपके पड़ोसी की क्रॉप है उसमें वायरस का अटैक है, या फिर आपके क्रॉप के अंदर किसी एक प्लांट में वायरस है, तो वहाँ से जो थ्रिप्स है अगर उस प्लांट में बैठ करके सक करता है तो साथियों वायरस थ्रिप्स के अंदर जाता है, और वो जितने भी प्लांट्स में बैठेगा फिर वहाँ पर वायरस उसको साथियों फैलाएगा। तो इससे जो हमारी पूरी क्रॉप में वायरस आ जाता है। तो वायरस आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है साथियों हमारी फसलों के लिए। तो देखिए, इससे क्या है, पहले तो ये साथियों रस को चूसता है, यानी कि क्लोरोफिल की खा जाता है, जिससे पौधा वैसे ही हमारा साथियों उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और इसके साथ साथ पत्तियां ऊपर की ओर करली होने लगती हैं। उसके साथ साथ ये क्या करता है साथियों कि इसकी वजह से डिसीज का अटैक वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, प्लांट के ऊपर की लेयर होती है साथियों, वो डैमेज हो जाती है। वहाँ से तो जो पैथोजन है वहाँ से इंटर करके फिर डिसीज की समस्या भी हमें साथियों फसल में देखने को मिलती है ज़्यादा। उसके साथ साथ ये वायरस का भी वाहक होता है, यानी कि वायरस भी हमारे प्लांट में ये फैला देता है। तो इस तरीके से हमारे क्रॉप को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, जो थ्रिप्स होता है क्षति पहुँचाता है बुरी तरीके से साथियों। थ्रिप्स तो इससे बचना चाहिए हमें साथियों, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और बहुत ही गंभीर समस्या रहती है।
साथियों थ्रिप्स के कारण फसल जो है पूरे का पूरा उत्पादन घटा सकती है और फसल पूरी तरीके से साथियों नष्ट भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि थ्रिप्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है। देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए साथियों सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यदि थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को जो यूरिया साथियों है उसको कम देना है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो भी खादें हैं फर्टिलाइजर्स हैं उनको अपने खेत में कम देना है। क्योंकि जब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा दे देते हैं तो प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है, ऊपर की त्वचा होती है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ तेज हो रही होती है, तो जो एपिडर्मिस होती है वो भी साथियों सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और ऐसी पत्तियां या फिर ऐसे तने जो साथियों हमारा थ्रिप्स होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो आसानी के साथ एपिडर्मिस में इंजेक्ट कर पाता है और रस को चूस पाता है। लेकिन जितने हार्ड मजबूत जो हमारी एपिडर्मिस होगी उतने ही जो कीटस आते हैं वो कम अटैक फसल पर कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब थ्रिप्स वगैरह का अटैक हो जाए फसलों पर तो जो हमारा ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर से थोड़ा कम दें फसलों पर, और पोटाश युक्त जो फर्टिलाइजर्स है यानी कि पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें साथ ही उपयोग करना, क्योंकि वो जो एपिडर्मिस होती है ऊपर की त्वचा होती है उसको मजबूत करने का हार्ड करने का काम करता है जो पोटेशियम होता है हमारा। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि जब तक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है तो यूरिया जो फर्टिलाइजर्स है उसको ना दें, क्योंकि देना भी पड़ता है तो बहुत ही कम मात्रा में दें, उससे ज़्यादा न दें। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जब थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप लोगों को देखिए स्प्रे के साथ साथ ड्रिंच भी देना चाहिए, क्योंकि ड्रिंच और स्प्रे आप दोनों देंगे तभी आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको ड्रिंची भी देना है और आपको 4 से 5 दिन बाद फिर स्प्रे देना है, इसलिए दोनों जब आप करेंगे तो आसानी के साथ थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, यदि स्प्रे से कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, यदि कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो इमीडिएट फिर ड्रिंची भी करें और फिर उसके 4 से 5 दिन बाद स्प्रे करें, या फिर पहले स्प्रे किया 4 से 5 दिन बाद आपको ड्रिंची करना चाहिए। केमिकल में आपको बताऊंगा कौन से अच्छे काम करते हैं। उसके साथ साथ देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो मल्चिंग होती है, यदि आपकी फसल के अंदर खेत के अंदर हर बार थ्रिप्स का अटैक होता है और वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो आप साथियों मल्चिंग में भी ये जो प्लांट्स है उनको लगा सकते हैं, साथियों क्रॉप है जो उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो मल्च आती है हमारी ब्लैक एंड सिल्वर कलर की, तो हम सिल्वर को ऊपर रखते हैं साथियों, तो वो क्या करती है कि सिल्वर से जो सूर्य की जो यूवी रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, और जब हमारा प्लांट छोटा होता है साथियों तो उस पर थ्रिप्स अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूवी रेज के कारण थ्रिप्स वहां से भाग जाते हैं और प्लांट को साथियों नहीं अटैक होने देते। तो जब हमारा प्लांट छोटा होता है उस समय पर ज्यादा थ्रिप्स का अटैक होने की संभावना रहती है, क्योंकि एपिडर्मिस उस समय पर बहुत ही सॉफ्ट रहती है, तो उस समय पर ज्यादा अटैक करते हैं। लेकिन यदि आप मल्च में डालेंगे पौधे तो मल्च में डालने के कारण थ्रिप्स का अटैक पौधे में कम लगेगा। तो बार बार यदि थ्रिप्स का अटैक आ रहा है तो मल्च का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बात करते हैं कौन से बेस्ट केमिकल है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। देखिए पहला केमिकल आता है साथियों जिसको हम साथियों डिलीगेट नाम से कह सकते हैं, साथियों डाउ का कॉर्टेवा का आता है, इसमें आपको स्पाइनोसाइड देखने को मिलेगा। साथियों यदि डिलीगेट के बारे में बात करें तो सभी प्रकार के रसूसक कीटों के कारण साथ साथ चबाने वाले कीटों को कंट्रोल कर लेता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है साथियों फिप्रोनिल 80% WG या फिर फिप्रोनिल 5% AC, साथियों बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, साथियों बहुत ही शानदार टेक्निकल है, थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तीसरे नंबर पर साथियों हमारा फिप्रोनिल प्लस इमेड आता है 40-40 के फॉर्म में WG का, बहुत ही आसानी से आता है, लेसेंटा के नाम से कंट्रोल कर लेगा, अच्छे रिजल्ट। ये तीनों अच्छा काम करते हैं थ्रिप्स पर। और भी केमिकल मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो इन तीनों केमिकल का यदि आप उपयोग करने वाले हैं तो इनकी जो डोज हमें रखनी होती है साथियों 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेसेंटा, इसके अलावा साथियों 20 ml प्रति 15 लीटर पंप डेलीगेट और 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप जंप, 25 ml प्रति 15 लीटर पंप फिप्रोनिल 5% इसकी। साथियों इन तीनों में से कोई सा भी इंसेक्टिसाइड यदि स्प्रे करेंगे या बदल बदल करके स्प्रे करेंगे तो अच्छे काम करते हैं थ्रिप्स पर साथियों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देंगे लेसेंटा को। और इसके साथ साथ फिप्रोनिल को आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करेगा साथियों। इसके साथ साथ आप कोशिश करें इसमें और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप नीम ऑयल को मिला सकते हैं साथियों। नीम ऑयल मिलाने से क्या है साथियों और भी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि थ्रिप्स वगैरह बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा आपका नीम ऑयल इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये 3 केमिकल बहुत ही अच्छे काम करते हैं साथियों। इसके साथ साथ एक आता है हमारा साथियों, मैं आपको बता दूं सिमोडिस आता है, सिनेंटा कंपनी का, बहुत ही शानदार रिजल्ट है साथियों। सिमोडिस क्या है, चबाने वाले कीटों के साथ साथ थ्रिप्स पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है साथियों। इसका डोज आप लोगों को रखना हो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप, लेकिन थोड़ा ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ये भी थ्रिप्स पर अच्छा कंट्रोल कर लेता है साथियों। उसके बाद में एक और केमिकल के बारे में बात करूँ साथियों, तो ये केमिकल है हमारा साथियों कीफन नाम से PI का आता है। इसमें आपको टोलिफेन पायराइड देखने को मिलता है साथियों।
ये भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है थ्रिप्स पर साथियों। इसका भी स्प्रे में यूज़ करें 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। देखिए ये भी एक्सपेंसिव है पर रिजल्ट इसका अच्छा है। इसके अलावा आप ब्रोफे ले सकते हैं साथियों, ब्रोफे भी बहुत एक्सपेंसिव है साथियों, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी केमिकल्स बताए साथियों हाई लेवल के, हाई ग्रुप के साथियों, बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे। 101% आपको थ्रिप्स पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि थ्रिप्स का अटैक कम है साथियों तो आप जो है फिप्रोनिल का उपयोग कीजिए साथियों, या फिर फिप्रोनिल के साथ साथ साथियों आप लेमडा प्लस थायो ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं। पर यदि हार्ड साथियों अटैक है थ्रिप्स का तो लिसेंटा ले सकते हैं, सिमोडिस ले सकते हैं। सब कीटनाशक का उपयोग कीजिए। कोशिश करें जब थ्रिप्स का अटैक फसल पर हो तो 6 दिन में 2 बार स्प्रे दोहरा दें। तो इस तरीके से 2 बार स्प्रे करेंगे तो अच्छे तरीके से आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि जो मैंने आपको टेक्निकल बताया साथियों, जो मैंने दवाइयां आप लोगों को बताई है, इनमें से आप कौन सा चूज करें। देखिए आप देखें जो मैंने आपको लिस्ट बताई साथियों, इनमें से कौन सा आपने लास्ट ईयर यूज नहीं किया है साथियों, या लास्ट स्प्रे में यूज नहीं किया है। जो आपने लास्ट स्प्रे में यूज नहीं किया उसी को रिपीट करें, उसको रिपीट ना करें, सॉरी उसी को लें। जो आपने लास्ट बार स्प्रे किया है उसे अवॉइड करें, और जो आपने उनमें से यूज नहीं किया उसे आप इस बार यूज करें। क्योंकि साथियों जो आप बार बार उपयोग करेंगे वो कोई खास रिजल्ट देगा नहीं। तो थ्रिप्स का अटैक यदि फसलों में तो साथियों टेक्निकल को बदल करके उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा साथियों। रेजिस्टेंट कीटों का डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रेजिस्टेंट डेवलप्ड हो जाता है थ्रिप्स के अंडर तो साथियों जो मैंने केमिकल्स बताया साथियों कभी कभी ये भी फेल कर जाते, काम नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को नीम ऑयल पर जाना है साथियों, क्योंकि नीम ऑयल ही है जब रेजिस्टेंस आ जाती है फसलों पर तो नीम ऑयल ही थ्रिप्स को आसानी से अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो 10,000 ppm का नीम ऑयल ले लें तो उसके आप स्प्रे ले सकते हैं। क्योंकि साथियों नीम ऑयल क्या है कि नीम ऑयल का जब हम स्प्रे करते हैं फसलों पर तो कोई भी कीट उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। तो नीम ऑयल की एक खास बात होती है साथियों। तो जब कोई भी ये टेक्निकल काम बना है तो साथियों फिर नीम ऑयल पर जाएं, और नीम ऑयल साथियों आप लोगों को कंट्रोल करके देगा साथियों, काफ़ी हद तक जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने में साथियों बेस्ट रिजल्ट देगा। तो मेरी किसान साथियों आज की जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में।